सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। यदि आप किसी सरकारी या निजी संस्थान में वेतनभोगी शिक्षक या कर्मचारी हैं तथा अपने वेतन से प्रति माह एडवांस टैक्स यानी TDS कटवाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कई साथियों के द्वारा अपने आयकर का पूर्व निर्धारण कर प्रति माह TDS की राशि जो वेतन से कटवाई जाती है वह ठीक होती है, परंतु कुछ साथी ऐसे भी हैं जो शुरू के 11 महीने तो अग्रिम आयकर की राशि बहुत कम कटवाते हैं तथा अंतिम 12वें महीने में अपने ऊपर पड़ने वाले इनकम टैक्स की गणना के अनुसार TDS की संपूर्ण राशि को कटवाते हैं, जो कि गलत है। ऐसे साथियों द्वारा जब अपने ITR को फाइल किया जाता है या किसी और से करवाया जाता है तो उन पर पड़ने वाले टैक्स की वास्तविक राशि के अलावा सेक्शन 234B व सेक्शन 234C के तहत ब्याज के रूप में और अधिक टैक्स उन्हें चुकाना पड़ता है। तो आज के वीडियो में हम सेक्शन 234B व सेक्शन 234C के बारे में जानेंगे व साथ ही हर माह या प्रत्येक क्वार्टर में TDS कटौती के इनकम टैक्स ऑफ इंडिया के कुछ रूल्स के बारे में भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी चैनल में पहली बार आए हैं या जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हमारा निवेदन है कि कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोज़ का लाभ उठा पाएँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने यह किसी वेतनभोगी शिक्षक या कर्मचारी के ITR को प्रोसेस करने का तरीका हमने बताया गया है। इसमें 5 स्टेप से हमें गुजरना पड़ता है। तो ये 4th स्टेप में आप देखेंगे कि इनके द्वारा जो टैक्स पेड किया गया है अभी तक वह 1,13,660 रुपये किया गया है, जबकि इन पर टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो आ रही है वह 1,28,082 रुपये आ रही है। इन साथी पर जो अब अतिरिक्त टैक्स रह गया है उसको वे ऑनलाइन चालान लगाकर भी पूरा कर सकते हैं, परंतु हम यहाँ पर देखते हैं टोटल टैक्स लाइबिलिटी में चालान के द्वारा जो जमा की जाने वाली राशि है उसके अलावा भी सेक्शन 234B और सेक्शन 234C के तहत जो इनको इंटरेस्ट पेएबल करना है वह क्रमशः 1,350 रुपया व 1,520 रुपये आ जाता है। सेक्शन 234B के अंतर्गत इनको इंटरेस्ट और देना है 1,350 रुपये का और सेक्शन 234C के अंतर्गत इनको ब्याज देना है 1,520 रुपये का, जिस कारण से जो चालान की राशि है वह बढ़ जाएगी इन दोनों राशियों को और जोड़ के। तो आखिर इन पे ये सेक्शन 234B और सेक्शन 234C के तहत ब्याज की राशि क्यों आ गई है, सेक्शन 234B और सेक्शन 234C के तहत जो ब्याज की राशि पड़ रही है वह किन नियमों के तहत पड़ रही है, अब हम आपको इसको एक डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से समझाते हैं, जिससे आपको यह पूरी जानकारी मिल जाएगी कि प्रत्येक क्वार्टर में जो आप अपने अग्रिम आयकर की कटौती करवाते हैं यदि वह कम करवाते हैं तो उससे आपको कितनी बड़ी हानि हो सकती है और आपको अतिरिक्त राशि ब्याज के रूप में चुकानी पड़ सकती है। तो अब हम देखते हैं एक डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से कि कहाँ पर आप गलती करते हैं। यहाँ पर हमने एक चार्ट बनाया है, इसमें फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर 4 क्वार्टर्स का ये चार्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 4 क्वार्टर होते हैं। तो 1 अप्रैल 2022 से माना गया है, इसको हम जो आगामी वर्ष है उसके लिए पहले से ही बता रहे हैं। तो जो पहले क्वार्टर का 3 महीने होते हैं वह अप्रैल, मई, जून होता है और इसकी जो एंट्री करवाने की लास्ट डेट होती है वह 15 जून होती है। उसके बाद सेकंड क्वार्टर की जुलाई टू सितंबर और इसकी जो अंतिम तिथि होती है एंट्री करवाने की 15 सितंबर। अक्टूबर से दिसंबर ये थर्ड क्वार्टर की डेट होती है और 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट होती है। और फोर्थ क्वार्टर की जो रेंज है वह जनवरी टू मार्च है और इसकी जो अंतिम तिथि है वह 15 मार्च होती है, जो इसको फीडिंग करवाने की होती है। अब हम यह मान के चलते हैं कि कोई साथी ऐसा है जिसने अपने टैक्स की कैलकुलेशन एडवांस में की और उसमें लमसम 1 लाख के करीब उसको टैक्स की संभावना है कि उसके पे 1 लाख का टैक्स आएगा। अब यहाँ पर उसके द्वारा जो TDS पेड किया गया है प्रत्येक क्वार्टर में वह पहले क्वार्टर में 5,000 रुपया, दूसरे क्वार्टर में 15,000 रुपया, तीसरे क्वार्टर में 25,000 रुपया और फोर्थ क्वार्टर में 40,000 रुपया पेड किया गया है। इस प्रकार से उसके द्वारा जो एडवांस टैक्स पेड किया गया है वह 85,000 रुपया है। तो टैक्स टू बी पेड बाई चालान, अब चालान के द्वारा उसको कितना जमा करना है जब वह अपना ITR फाइल करेगा, उस पर पड़ने वाले टैक्स की राशि 1 लाख रुपये है, जबकि उसके द्वारा जो एडवांस TDS जमा कर दिया गया है वह 85,000 रुपये जमा कर दिया गया है अपने वेतन से।
तो अब जो चालान उसे भरना पड़ेगा वह 1 लाख रुपए में से 85,000 माइनस करेंगे तो 15,000 रुपये का उसे चालान के रूप में अतिरिक्त टैक्स जमा करना पड़ेगा। परंतु इस केस में अब हम देखते हैं कि क्या उसे वास्तव में 15,000 रुपये जमा करना पड़ेगा या 15,000 रुपये से अतिरिक्त कुछ और राशि भी जमा करनी पड़ेगी। तो हम बात करते हैं सेक्शन 234C के बारे में। सबसे पहले तो इसका रूल ये होता है कि जितना आप पे टैक्स पड़ना है, जैसे 1 लाख रुपये पड़ना है, उसका 15% आपके द्वारा फर्स्ट क्वार्टर में जमा करवा देना चाहिए आपको। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो उस पर पड़ने वाला टैक्स था वह 1 लाख रुपये था, तो 1 लाख का 15% 15,000 रुपये हो जाता है। अब 15,000 रुपये उसको जमा करना चाहिए था, परंतु उसके द्वारा जो TDS के द्वारा राशि जमा की गई है वह 5,000 रुपये जमा की गई है फर्स्ट क्वार्टर में, तो जो बैलेंस बच जाएगा वह 10,000 रुपया बच जाएगा। अब 10,000 रुपये पे पर मंथ 1% के हिसाब से इंटरेस्ट पड़ता है सेक्शन 234C के अंतर्गत। तो 10,000 रुपये का 1% यहाँ पर 100 रुपये हो जाएगा, 100 रुपया। तो उसको हम इस कॉलम में लिख देंगे, यहाँ पर 100 रुपया आ जाएगा जो कि 1% कहलाएगा 10,000 रुपये का। अब महीनों की गणना हम कैसे करेंगे कि कितने महीनों का हमें ब्याज देना है। तो चूंकि यह फर्स्ट क्वार्टर के ब्याज की गणना चल रही है, तो महीनों की संख्या हम निकालेंगे जो फर्स्ट क्वार्टर की अंतिम तिथि होती है 15 जून। तो जून का महीना होता है जून से लेकर सितंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने ये होते हैं। तो 3 महीने का हमें ब्याज देना पड़ेगा 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से। यहाँ पर चूँकि 1% निकला है 10,000 रुपये का, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो पहले क्वार्टर पे हमें अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा सेक्शन 234C के अंतर्गत, वह हमें 100 × 3, क्योंकि 3 महीने होते हैं, तो 300 रुपये अब हमारे पास अतिरिक्त टैक्स आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वार्टर की। मान लिया कि सेकंड क्वार्टर में जो एडवांस टैक्स पेड किया गया है कर्मचारी या शिक्षक के द्वारा वह 15,000 रुपये किया गया है, जबकि सेक्शन 234C के नियम के अंतर्गत जो शिक्षक या कर्मचारी पर पड़ने वाला टैक्स है वह 1 लाख रुपये हमने जो माना है यहाँ पर, उसका 30% यहाँ पर पेड हो जाना चाहिए सेकंड क्वार्टर में। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 लाख का 30% 30,000 रुपया होता है। तो जबकि शिक्षक या कर्मचारी के द्वारा जो एडवांस टैक्स पेड किया गया है सेकंड क्वार्टर में वह 15,000 रुपये किया गया है और करना चाहिए था 30,000 रुपया। तो 30,000 में से हम 15,000 का डिफरेंस निकाल देते हैं, तो यहाँ पर 15,000 रुपये आ जाएगा। तो इस 15,000 रुपये की राशि को हम बैलेंस के कॉलम में लिख देंगे। अब इस 15,000 रुपये का 1% पर मंथ के हिसाब से हमें फिर से इंटरेस्ट देना होगा। तो 15,000 का 1% यहाँ पर 150 रुपये आ जाता है। अब महीनों की गणना फिर से वैसे ही करनी है, क्योंकि यह सेकंड क्वार्टर के केस चल रहा है। तो सेकंड क्वार्टर की जो अंतिम तिथि है वो 15 सितंबर है, उसकी फीडिंग की लास्ट। तो सितंबर से हमें दिसंबर तक चलना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 3 महीने यहाँ पर हो जाएंगे। तो 3 महीने का टैक्स हमें और अतिरिक्त यहाँ पर देना होगा 150 रुपया पर मंथ के हिसाब से, जो कि 150 × 3 हो जाएगा। तो वो 450 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा। तो 450 रुपये का हमें यहाँ पर अतिरिक्त टैक्स सेकंड क्वार्टर में और देना पड़ेगा सेक्शन 234C के तहत। अब थर्ड क्वार्टर की बात करते हैं। थर्ड क्वार्टर में माना कि शिक्षक या कर्मचारी के द्वारा 25,000 रुपया एडवांस टैक्स के रूप में अपने वेतन से जमा करवा दिया गया था TDS के माध्यम से, परंतु सेक्शन 234C के रूल के तहत जो उस पर पड़ने वाला टैक्स है 1 लाख रुपया, उसका 30% यहाँ पर फिर से जमा हो जाना चाहिए था। तो 1 लाख रुपये का 30% 30,000 रुपया होता है। तो 30,000 उसको जमा करवाना था, परंतु शिक्षक या कर्मचारी के द्वारा 25,000 रुपया जमा करवाया गया है। तो अब बैलेंस जो बनेगा वह 30,000 में से 25,000 हम फिर से माइनस कर देंगे और उस राशि को बैलेंस के कॉलम में लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 30,000 माइनस 25,000 यानी 5,000 रुपया, जिसको बैलेंस के कॉलम में हम फिर से लिख देंगे। अब इंटरेस्ट की गणना 1% पर मंथ के हिसाब से करेंगे। तो 5,000 रुपये का 1% 50 रुपया हो जाता है। तो इसको हम इंटरेस्ट के कॉलम में लिख देंगे। तो यहाँ पर 50 रुपया आ जाएगा। और फिर से महीनों की गणना हम वैसे ही करेंगे, क्योंकि ये थर्ड क्वार्टर का मामला है। तो थर्ड क्वार्टर में जो फीडिंग की अंतिम तिथि होती है वह 15 दिसंबर होती है। तो दिसंबर टू मार्च, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 3 महीने। तो यहाँ पर हमें 3 महीने का 1% पर मंथ के हिसाब से ब्याज देना होगा। तो 50 रुपये 1 महीने का ब्याज पड़ता है, तो 3 महीने का 150 रुपीज़ आ जाएगा, जो कि थर्ड क्वार्टर में हमें अतिरिक्त टैक्स के रूप में देना होगा सेक्शन 234C के तहत। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वार्टर की। तो फोर्थ क्वार्टर में माना कि शिक्षक या कर्मचारी के द्वारा 40,000 रुपया अपने वेतन से TDS या एडवांस टैक्स के रूप में कटवा दिया गया था,
और सेक्शन 234C के रूल के अनुसार जो फोर्थ क्वार्टर में जो उसके द्वारा टैक्स दिया जाना है उसका 25% उसको जमा कर देना चाहिए था। तो 1 लाख रुपीज़ का 25% यहाँ पर 25,000 रुपये आ जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि उसको जो टैक्स देना था वह 25,000 रुपया देना था सेक्शन 234C के तहत, परंतु उसके द्वारा यहाँ पर TDS पेड जो कराया गया है वह 25,000 रुपये से ज़्यादा करवाया गया है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर बैलेंस ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि उसने यह कंडीशन फुलफ़िल कर दी है और उसको कोई इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। तो ये चारों क्वार्टर का हमारा अतिरिक्त टैक्स निकल जाता है सेक्शन 234C के तहत, जो कि TDS की कम कटौती के कारण निकल रहा है। इसीलिए हम बार बार शिक्षक एवं कर्मचारियों को यह बोलते हैं कि अपने वेतन से जो आप एडवांस टैक्स कटा रहे हैं उसकी राशि को हमेशा ज़्यादा रखिए। उसको ऐसा न कीजिए कि शुरू के 11 महीने आपने कम की, उसकी FD खोल दी शेष राशि की या RD खोल दी, और उसको आप सोचते हैं कि लास्ट के 12वें महीने में ब्याज हमें मिल जाएगा 11 महीनों का, उसके बाद जमा करेंगे। परंतु आप यहाँ पर स्वयं ही देख लीजिए कि जो आपको FD या RD से ब्याज मिल रहा होगा उन 11 महीनों का, वो यहाँ पर कवर हो जा रहा है सेक्शन 234C और सेक्शन 234B के तहत। तो यहाँ पर इस केस में सेक्शन 234C के तहत जो टोटल आपको ब्याज की राशि देनी होगी अतिरिक्त, वह 900 रुपये और देनी होगी। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 234B के बारे में। सेक्शन 234B का नियम यह कहता है कि जो आप पे टोटल पड़ने वाला टैक्स है, माना जो 1 लाख रुपए हमने यहाँ पर एज्यूम किया है, उसका 90% या 90% से ज़्यादा आपके द्वारा एडवांस टैक्स के रूप में जमा कर दिया गया है अपने वेतन से, तो आप पे सेक्शन 234B अप्लाइड नहीं होता। परंतु यदि आपने जो अपना एडवांस टैक्स जमा किया है वह 90% से कम किया है, जो पड़ने वाला टैक्स है, जैसे 1 लाख रुपए हम पे पड़ने वाला टैक्स है तो उसका 90% 90,000 रुपये हो जाता है। परंतु यदि आपके द्वारा एडवांस टैक्स की राशि 90,000 से कम जमा की गई है TDS के रूप में अपने वेतन से, तो उस केस में आप पे सेक्शन 234B अप्लाई हो जाएगा, जिस कारण से आपको जो टैक्स की राशि है वह अतिरिक्त ब्याज के रूप में और चुकानी पड़ेगी। यहाँ पर हम इस केस में देखते हैं कि हम पे पड़ने वाला जो टैक्स था वह 1 लाख रुपये है, परंतु उसमें हमने जो एडवांस टैक्स के रूप में जमा किया वह 85,000 रुपये है, जो कि 1 लाख रुपये के 90% यानी 90,000 से कम है। तो अब हम जो यहाँ पर सेक्शन 234B के तहत ब्याज की कैलकुलेशन करेंगे वह किस आधार पे करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 1 लाख का 90% 90,000 होता है, तो 90,000 में से आप 85,000 को माइनस नहीं करेंगे। यहाँ पर आप जितना आपको टैक्स पड़ रहा है, जैसे 1 लाख रुपये टैक्स पड़ रहा है, उसमें से आप 85,000 को माइनस करेंगे। कई साथी यहाँ पर भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं, डाउट हो जाता है उनको कि 1 लाख के 90% यानी 90,000 में से हमें इसको माइनस करना है 85,000 को, जो हमारे द्वारा टैक्स दिया गया है, परंतु ऐसा नहीं है। तो 1 लाख रुपये में से ही आपको 85,000 माइनस करना है जितना आपने टैक्स दिया, तो वह 15,000 रुपये आ जाता है। तो 15,000 रुपये को 1% पर मंथ के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। तो 15,000 रुपये का 1% 150 रुपये निकल के आ जाता है। तो 150 रुपये एक महीने का आपको ब्याज देना पड़ेगा। अब महीनों की बात आती है कि हम महीनों का कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि हमें कितने महीनों का ब्याज देना है। हमारे द्वारा जो आपको यह चार्ट दिखाया गया है उसमें फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए यह दिखाया गया है, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल 2022 से शुरू होकर 31 मार्च 2023 तक जाएगा, उसके बारे में यह कैलकुलेशन है। मान लिया कि जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है उसमें जो ITR को फाइल करने की अंतिम तिथि है वह 31 जुलाई 2023 ही है, और आपने अपना ITR फाइल 25 जुलाई 2023 को किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 अप्रैल 2023 से नया फाइनेंशियल ईयर 23-24 शुरू हो जाएगा। तो आपको महीनों की कैलकुलेशन अप्रैल 2023 से जुलाई 2023, जिस महीने आप अपना ITR फाइल कर रहे हैं उतने महीने, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने, तो 4 महीनों का आपको टैक्स यहाँ पर देना होगा। तो चूंकि एक महीने का जो आपने टैक्स चुकाना है वह 150 रुपया है सेक्शन 234B के तहत, तो इस प्रकार से 4 महीनों का जो आपको अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा वह 600 रुपया और देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप 600 रुपया और एंट्री करेंगे सेक्शन 234B के अंतर्गत। तो आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा जो TDS की कम राशि जमा करवाई गई है उसके कारण आपको सेक्शन 234C के तहत भी ब्याज देना पड़ रहा है अलग नियम के तहत, और सेक्शन 234B के तहत भी ब्याज देना पड़ रहा है। जहां पर आपको चालान पहले 15,000 रुपये का लगाना था, वहां पर आपको 15,000 प्लस 900 प्लस 600, तो यह 16,500 रुपये का आपको और चालान लगाना पड़ेगा, ना कि 15,000 रुपये का।
तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि यदि आपने अपना एडवांस टैक्स या टीडीएस अपनी सैलरी से जो आपकी डिडक्शंस होता है उसकी कटौती कम करवाई है पर मंथ या पर क्वार्टर, तो आपको कितनी बड़ी हानि हो रही है यहाँ पर सेक्शन 234C और सेक्शन 234B के तहत जो आप ब्याज की राशि दे रहे हैं। इस एग्जाम्पल में पूरे 1,500 रुपये का आपको लॉस हो रहा है। तो हमारी समस्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों जो भी कि वेतनभोगी हैं और जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं उनसे राय यही रहेगी कि आप जो एडवांस टैक्स या टीडीएस अपने वेतन के माध्यम से पर मंथ कटवाते हैं उसको हमेशा ज़्यादा कटवाएं, क्योंकि कम कटवाने के नकारात्मक परिणाम इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके सामने रख दिए हैं। यदि आप इस वीडियो में दी गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें ताकि अन्य साथी भी इसका लाभ उठा पाएं तथा टीडीएस की अग्रिम कटौती के बारे में अवेयर हो पाएं। धन्यवाद।